हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो रिवीजन वर्कशीट आपकी है ये। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पहले आपको अनुच्छेद दिया गया है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें जो है करना है। संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि संघवाद क्या होता है, जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा अधिक स्तर पर सरकारों को जो है वो क्या किया जाता है, पावर दी जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं। हमने अपने देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। ठीक है, तो भारत के जो प्रांत हैं, जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं उनसे भी बड़े हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो वो जो है अपने आप में ही एक देश है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। तो भारत के जो राज्य हैं उनमें अंदरूनी तौर पर क्या है, बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर आप कल्चर की बात करो, जाति की बात करो, मैं जो है वेशभूषा की बात करो, भाषा की बात करो, तो ये जो सारे हमारे प्रांत हैं उनमें विविधताएं भरी हुई हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। ठीक है, भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है। तो संघीय जो सत्ता है उसकी साझेदारी जो है कितने स्तर पर करने की ज़रूरत है, 3 स्तर पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। ठीक है, यानी जो स्थानीय सरकार यानी जो लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि गांव में अगर हम बात करें तो पंचायतें होती हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, और अगर शहरों में बात करें तो नगर पालिकाएँ होती हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। तो जो तीसरा स्तर है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा। यानी केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां जो है वो लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। कि जो भी मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका निपटारा जो है वहाँ पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। क्योंकि एक इलाके की जो समस्याएं होती हैं वो वहीं के लोग जो है वो अच्छे से समझ पाते हैं। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है कि किस तरह से लोगों को जो है उन फैसलों में इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, जिससे कि जो मुद्दे हैं वो आसानी से सुलझाए जा सकें। उसके बाद देखिए, इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनने का सबसे अच्छा तरीका है। तो जो स्थानीय सरकारें हैं वो स्वशासन का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत होता है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, तो वो सिद्धांत जो है यहाँ पे पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है कि लोग जो है वो हर एक, आप कह सकते हो कि लेवल पर लोग ही चुनते हैं और वो लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो ये लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होता है उसको वास्तविक बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका आप इसको कह सकते हो। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। तो भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में शासन के तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार कहा जाता है। सी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है संघीय सरकार प्राय कितने स्तर की होती है? 1, 2, 0 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय सरकार जो है वो प्राय कितने स्तर की होती है? वो प्राय 2 स्तर की होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया है? ए, राज्य सरकार से शक्ति लेकर केंद्र सरकार को दी जाती है। बी, केंद्र सरकार से शक्ति लेकर राज्य सरकार को दी जाती है। सी है, केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? तो विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या रहेगी? अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, ये भी जो है ठीक है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाया जा सकता है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे ही मुद्दे जो है वो विकेंद्रीकरण की जो है पीछे बुनियादी सोच है। क्लियर। प्रश्न 5 है भारत में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। सी है ए और बी दोनों, और डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? ए और बी दोनों ही कथन सत्य हैं कि गांव में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है विकेंद्रीकरण के लिए, और शहरों में शहरों के कामकाज की देखरेख के लिए नगर पालिका की स्थापना की गई है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की रिवीजन वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।